Om Sai Ram, my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Baba, and loving Sai Rams to all of you. Once again, thank you all so very much for giving me the opportunity of going back in the past and living once again with Swami in love. As your channel says, in love with Swami. So the thing is that, yes, this is a journey of love, and love in all forms. So far we have talked of Swami as God, as omnipresent and omnipotent and omniscient. But remember, Sai is also our father, our mother, our friend, our guru. In all forms Swami is there, और हर फॉर्म में वो अपने एक्सपीरियंसेस देते. स्वामी ने बर्थडे डिस्कोर्स में स्टेडियम से अनाउंस किया, मैंने अपने डेवोटीज के एलिवेशन के इन्वॉल्वमेंट के लिए उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके दी है. Those who are in the organization are very fortunate, and those who leave the organization are most unfortunate. तो ये ऑर्गेनाइजेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए. ये स्वामी ने हमको हमारे लिए दी है, क्योंकि हर वक्त तो नहीं इन फॉर्म स्वामी सामने रहते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो मौका देते हैं कि हम हर वक्त उनके साथ रहें. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ स्वामी ने हमको जो 4 एक्टिविटीज में दी, बाल विकास, भजन, दैट इज स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्टडी सर्कल एंड सेवा. सो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें स्वामी के टीचिंग्स ऑफ सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा इसके अंदर निहित है. Once again, I am talking to you of this because I have realized today that along with the Leelas, it is also important to take into consideration the importance of what Swami has given us, the legacy that he has left us in the form of his teaching, in the form of his organization, in the form of activities that he planned for us. Now I'm narrating to you कि मैंने बताया था कि मैं 1987 फरवरी में फर्स्ट टाइम पुट्टपर्ती स्वामी के पास गई थी. 87 फरवरी. हुआ ये था कि 87 में मेरे बेटे की 87. तो 87 जनवरी में मेरे बेटे की शादी हुई थी, और हम ये चाहते थे कि हम बैंगलोर तो स्वामी से मिल आए थे, तो हम ये चाहते थे कि उसकी शादी हम साईं भजन से शुरू करें. But I didn't know anybody in the organization. The only 2 people I knew were Dr. Sushma Mehrotra and Indu Trikha. और थोड़ा सा वेगली मैंने मिसेस निम्मी कन्वर के बारे में सुना था, मिलने का ज़्यादा उनसे इत्तेफाक नहीं हुआ था. But I wanted this bhajan, and because of Nimmi ji's efforts, the bhajan was held on 4th of January in at my house in Timurti Marg. अब सवाल ये हुआ कि हमारे पास तो स्वामी की कोई तस्वीरें नहीं थी. हमारे बराबर में एक तस्वीर थी जो कुलवंत राय जी ने हमको दी थी, लेकिन हमारे बराबर के घर में जस्टिस एराडी रहते थे. Justice Aradi and his family, wife, were old and very devoted followers of Swami. So हमने उनसे रिक्वेस्ट करी for some photographs so that we could make a shrine. और उन्होंने बेचारों ने बड़े जेनरसली हमको दिया, क्योंकि हमारे पास ना तो विभूति थी,
ना ये थी, वो सब उन्होंने प्रोवाइड करी और उन्होंने भेजा। और श्राइन भी बनी सब। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे घर में भजन हो रहा है, ये बात जो है ये इतनी फैल गई कि यहाँ तक कि मैंने आपसे कानपुर फैमिली का जिक्र किया था। वहां के मंदिर में स्वामी ने ये मैसेज दिया कि दिल्ली में भटनागर के घर में भजन होता, जाओ अटेंड करो। एंड वी हैड पीपल हु वी नेवर मेट। वो लोग आए और दरवाजे पे पूछ रहे हैं, यहाँ क्या साईं का भजन हो रहा है? हाँ हो रहा है। यानी हम कानपुर से आए हैं, हमको वहां ये खबर मिली है कि हमें यहाँ आना है। तो वी वर मोर देन 400 पीपल एट दैट भजन। इतने लोग हो गए थे और भजन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और उस समय तो इतने बढ़िया सिंगर्स थे, नागराज जी, अशोक मेहता जी, मनी साहब। तो सब, आई मीन इन द जेंट साइड, लेडी साइड में भी एक से एक बढ़ के सिंगर्स थी, नंदिनी जी वगैरह। तो ये कि इतना बढ़िया भजन हुआ कि। और जिन लोगों ने, बाद में मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन लोगों ने कहा कि उन्होंने दरवाजा खुलता देखा, उसमें से स्वामी को आकर के अपनी चेयर में बैठते हुए देखा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जब उसकी शादी की तस्वीरों की एल्बम आई तो उसमें स्वामी के चेयर पर निशान थे, जैसे कि कोई उस पे बैठा है। अब दैट इज हाउ वी एक्सेप्ट कि स्वामी आए थे और लोगों ने उनको, उनका वहां होना एक्सपीरियंस किया। हम तो खैर आनंद में थे, ब्लिस में थे। पहला भजन घर में हो रहा था, बहुत खुश थे, बहुत अच्छा भजन हुआ। बल्कि उसके बाद ये हुआ कि भाई ये भजन कंटिन्यू होना चाहिए, ये रेगुलर भजन हो जाना चाहिए। एंड स्वामी की कृपा हुई कि फिर तीन मूर्ति में रेगुलरली फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ भजन होने लगे। मुझे तो भजन आते नहीं थे वहां के, तो मुझे नागराज जी सिखाते थे। जब भजन शुरू होने से वो थोड़ा पहले आ जाते थे और मुझे भजन सिखाते थे। तो मैं उनको गुरु जी कहती, क्योंकि उनसे ही मैंने स्वामी के भजन सीखने शुरू किए। फिर उन्होंने कहा जैसे जैसे आप भजन अटेंड करती रहेंगी, आपको भजन आते चले जाए। मुझे ओम तत्सत नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप लिख करके रखिए ताकि हम फॉलो कर सकें। उन्होंने कहा नहीं, लिख के नहीं, ऐसे आपको कभी याद नहीं होगा, लेकिन जब आप भजन अटेंड करेंगी तो आप अपने आप फॉलो करते करते आपको याद हो जाए। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही। जब वो भजन हो गया, उसके बाद मुझको ये लगा कि मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन ने आउट ऑफ द वे जाकर के इतना सुंदर भजन किया, मुझे भी खुद कुछ करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने निम्मी जी से पूछा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। उस समय राय स्कूल में बाल विकास का कैंप हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमारा कैंप हो रहा है, आप ऐसा करिए कि जिस रोज फाइनल डे है उस रोज आप गुरुज और लंच, गुरुज और बच्चे इतने हो जाएंगे और इतना सेवा दल होगा, इतने लोगों का अगर आप लंच प्रोवाइड कर सके तो बहुत अच्छा है। हमने कहा भैया, स्वामी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि वो ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और वैसे ही हुआ, वो लंच हुआ, सब हुआ। और इतना सुंदर कैंप था, वो कैंप भी उन्होंने अटेंड करने के लिए मुझे बुलाया, वो कैंप भी मैंने अटेंड किया, बहुत आनंद आया। लेकिन फिर वो मुझसे कहने लगी तुम बाल विकास की क्लास शुरू करो। मैंने कहा मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं है, मैं क्लास कैसे शुरू करूं। लेकिन वो पीछे पड़ी रही कि नहीं, तुम बाल विकास की क्लास शुरू करो। और मई में उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे घर में बाल विकास की क्लास। उस बीच में ये हुआ था कि स्वामी से मैंने ये कहा था कि स्वामी, अब इतना कम वक्त रह गया है, इसमें मैं क्या ऐसा काम करूं
जो मेरी बाकी लाइफ वेस्ट ना हो, मैं कुछ कर सकूं। तो स्वामी ने कहा कि घर में इतना सर्वेंट होता, स्टाफ होता, उनका लुक आफ्टर करो। तो ये उनके थोड़ा सा उलझन हुई। मैंने कहा वहां भी मैं इसी में पड़ी रहती हूँ, गृहस्थी में भी स्वामी ने उसी में बांध के रख दिया। तो खैर मैं वापस लौट करके आई और मैं ये सोचती थी कि मैं क्या करूं। अच्छा, आउट हाउसेस, 6 आउट हाउसेस हमारे थे और बगल के घर के 6 आउट हाउसेस इधर और इधर, तो टोटल मिलकर के 18 आउट हाउसेस में सोचिए कितने बच्चे थे। और ये लोग सब गार्डन्स में घुस करके और फूल तोड़ते और फल वल होते थे तो वो तोड़ते। तो हर बार हम कहते थे कितना न्यूसेंस है, कोई ऐसी दीवार बन जाए बीच में कि ये लोग गार्डन में ना आ पाए बच्चे। अब बाबा ने तो ये कह दिया कि बच्चों की देखभाल करो, और निम्मी जी ने बाल विकास की क्लास शुरू करा दी। अब बाल विकास के बच्चे आए कहाँ से? तो इन्हीं 18 आउट हाउसेस में हमने मैसेज भेजा कि बच्चों आओ, हमने तुमसे बात करनी। अब उनकी मदर्स बड़ी सस्पिशियस कि कोठी में बच्चों को क्यों बुलाया है, डांटेंगी क्या करेंगी, बच्चों ने कुछ शैतानी करी है क्या। तो मदर्स भी आई साथ में। तो वो जो पहला क्लास जो निमी जी ने किया उसमें करीब 60 लोग थे, 40 के ऊपर तो बच्चे थे और उनकी मदर्स भी साथ में आ गई, ये देखने के लिए कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो बच्चे खैर उन्होंने क्लास शुरू कराई, ओमकार करा के और कहानी वहानी सुनाई और बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट बताया और प्रसाद हमने बच्चों को बांटा। वो बच्चे जो हैं वो तो प्रसाद के भूखे ज्यादा थे, तो प्रसाद के लिए वो खुशी खुशी हो गए। खैर वो क्लास हुई। अब निमिति ने कहा अगली क्लास तो मैं अपने आप लेनी है। मैंने इंदु त्रिखा जी से कहा कि मैं तो रेडी हूं नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, आप प्लीज आप आ जाओ, आप क्लास ले। मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आज भी भगवान की दया से बहुत काम हो रहा है बाल विकास में। बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं, बड़े बड़े नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्वामी ने इंट्रोड्यूस कर दी है, एजुकेट सिस्टम शुरू हो गया है। तो ये, लेकिन जब हमने बाल विकास ज्वाइन करी थी उस समय के जो जिनके गुरुज के साथ हमको काम करने का मौका मिला और जिनसे हमको ट्रेनिंग मिली, दे वेर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज। मिसेस निमी कन्वर, मिसेस कमलेश मेहता, मिसेस उषा नंदा, अशोक मेहता जी, नागराज जी, अरुणा नागराज, मिसेस सफाया, मिसेस मनी, ये मतलब एक से एक बढ़ करके बाल विकास के वो थी, गुरुज थी। और सब सिखाती थी और सब मतलब मुझे आज भी कहने में ये हेसिटेशन नहीं होता कि इन्होंने ही मुझे स्वामी की तरफ खींचा, स्वामी की तरफ का रास्ता बताया। ठीक है, स्वामी ने उनको इंस्ट्रूमेंट बनाया, बट दे वर द मोस्ट लविंग एंड मोस्ट केयरिंग ऑफ पीपल जिनके अंडर मैंने काम सीखा। एंड वॉट एवर आई हैव लर्न इन लाइफ इन द इज थ्रू बाल विकास। मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है कहने में कि जो भी स्वामी की टीचिंग्स है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन भगवान ने हमें लाया है, वो बाल विकास से के थ्रू आया। तो बाल विकास हमने बच्चों को क्या पढ़ाया, बच्चों से हमने बहुत सीख लिया। और वो बच्चे इतने अच्छे बच्चे निकल गए, उन्होंने बराबर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, स्कूल परफॉर्मेंसेस पे उनके बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, अब भगवान जो कहते हैं कि इतनी बड़ी क्लास में भगवान क्या सब बच्चों, भगवान तो सब बच्चों के साथ, लेकिन कुछ खास होते हैं जिनके लिए वो क्लास खोली जाती। मुझे एक ड्रीम आया कि मैं अपने बेडरूम में हूँ
और स्वामी पलंग पे बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें प्रशांति में रूम चाहिए? हाँ स्वामी चाहिए। तो एप्लीकेशन लिख करके दो। तो मेरे पास उस समय कोई कागज नहीं था, तो एक एक्सरसाइज कॉपी से मैंने पन्ना फाड़ करके और उस पे एप्लीकेशन लिखा। स्वामी ने उसको देखा, पागल, सब लोग उधर बोलेगा, जिसको साई एप्लीकेशन देगा वो कहेगा ऐसा होता, ऐसा एप्लीकेशन लिखा जाता, ठीक से पेपर पे लिख करके दो। इतने में एक औरत रूरल टाइप की, और वो पीतल का चमकता हुआ लोटा दूध से भरा हुआ लेकर के आई और आकर के स्वामी के चरणों में बैठी। और स्वामी को उसने कहा कि स्वामी, मेरे पास तो सिर्फ ये है, इसी से मैं अपने परिवार का जीवन चलाती हूँ। अब मैंने सोचा कि इसकी शक्ल जानी पहचानी है। फिर मुझे याद आया कि ये औरत तो दूध वाली है, जो रोज सुबह मेरे यहाँ दूध देती है। तो अच्छा, स्वामी ने उससे कहा, उसके सर पे हाथ रखा, जैसा निर्मल, जैसा जैसा तुम्हारा नाम निर्मला, ऐसे ही तुम्हारा मन भी निर्मल होता, तुम्हारे सब काम सही करता। अच्छा, बात खत्म हो गई, ड्रीम खत्म हो गया। अब निर्मला के 3 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते थे। एक लड़की थी 15 बरस की, एक लड़का था 13 बरस का, और एक लड़का था 9 बरस का। इतने इस एज ग्रुप में थे। तो अब मुझे बड़ी हैरत वो हुई कि मुझे तो मालूम नहीं दूध वाली का नाम क्या है, और दूध वाली मेरा उससे मिलना ही बहुत कम होता था। लेकिन उस रोज मैं इंतजार करती रही अगले दिन सुबह कि जब ये आएगी तो मुझे वहां होना चाहिए। तो वो आई, दूध देने के लिए आई। तो ऐसे मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो, ये दूध वाली कहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा कोई नाम तो होगा? तो कहती, हाँ माता जी, मेरा नाम निर्मला। अच्छा। फिर कहने लगी कि माता जी, मुझे थोड़ी विभूति दे दो। तो अच्छा, तो स्वामी की विभूति थी मेरे पास, मैंने उसको विभूति दे दी। उसके बाद वो तीसरे दिन फिर आई, कह रही थोड़ी विभूति और दे दो। तो मैंने कहा भैया, किस लिए तुम्हें? अभी तो मैंने विभूति दी, विभूति ऐसे थोड़ी ना खाई जाती है, चुटकी चुटकी मुंह में रखने की होती है, तो तुम विभूति कैसे पता? तब उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी को एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं, और वो फिट्स पड़ते हैं, तो मैंने उसको स्कूल से विड्रॉ कर दिया है कि कहीं रास्ते में कहीं उसको फिट पड़ गया तो बदनामी होगी, ये होगी, इससे तो घर में बैठे ठीक है। लेकिन जब से ये आपकी क्लास में आ रही है और यहाँ पे विभूति खाती है, तब से इसको ये फिट्स आने तकरीबन बंद से ही हो गए। और मेरे लड़के के बाहों में और फेस पर ल्यूकोडर्मा के स्पॉट्स हैं, हमने नोटिस ही नहीं किया कि ल्यूकोडर्मा के स्पॉट्स हैं। तो मैंने बेटी से कहा कि तू खाती है, भाई के इन पे भी, दागों पे भी लगा दिया कर। तो उसके दाग भी मिट रहे हैं, दाग भी हल्के पड़ रहे हैं। तो मुझे घबराहट हुई, मैंने कहा कहीं ये जादू टोना तो नहीं समझ रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो, मुझे कोई दवाई वाई नहीं मालूम है, ये तुम जानो और बाबा जाने, आप दोनों के आपस की बात है। बाबा कह लो या माता रानी कह लो या शिव जी कह लो, जिस नाम से तुम अपने भगवान को पूजती हो, ये उनके और आपके बीच की बात है कि इस विभूति का आपके यहाँ क्या असर हो रहा है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं जानती इसके बारे में। तो कहते ही नहीं माता जी, इस विभूति से मेरे बच्चों को बहुत फायदा है। मैं, ठीक है भैया, बाबा जाने तुम जानो। दे दी और उसको। अब हम पुट्टपर्ती जाने लगे, तो हमको ये लगा कि अपने साथ किसी को दर्शन करा देना जो है, वो भी एक पुण्य का काम, सेवा का काम है।
तो मैंने अपनी क्लास में कहा कि देखो बहुत छोटे बच्चे को तो मैं नहीं ले जाऊंगी, मगर एक बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। लड़की की जिम्मेदारी जरा ज्यादा होती है, तो ये जो 13 बरस का लड़का है इसको मैं ले जाऊंगी। अब भैया शाम को उसकी माँ आई कहने, जी मेरे घर में तो हंगामा, मेरी लड़की ने तो दोनों के और आफत कर रखी है कि मैं भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो माता जी ऐसा है कि इसका किराया खर्चा मैं दे दूंगी, आप साथ ले जाओ और दोनों भाई बहन एक दूसरे का ख्याल कर देंगे, आपके ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, वहां के खाने पीने का मैं कर दूंगी, कैंटीन का इंतजाम, लेकिन हाँ बेटी का भेजने का इंतजाम आपको करना पड़ेगा, बेटे को मैं ले जाऊंगी। अब ले गए वहां पर, अब ले गए वहां पर तो अब दोनों बच्चों ने चिट्ठियां लिखी बाबा को। और जब उनकी टोकन आई लाइन में बैठने की, तो लड़की की सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में कहीं जगह मिली और लड़के को उधर दर्शन लाइन में जगह मिल गई। स्वामी आए और स्वामी ने थर्ड लाइन में से हाथ बढ़ा करके उस लड़की की भी चिट्ठी ली और दर्शन लाइन में उस लड़की की भी चिट्ठी। अब दोनों बड़े खुश आए कह करके ये हमारी चिट्ठी तो स्वामी ने दे दी, स्वामी ने दे दी। ठीक है भाई। अब जब स्वामी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तब मेरे हस्बैंड ने पूछा ये बच्चे भी साथ में जाएंगे? तो हमने कहा भाई ये हमारे साथ आए हैं तो जाएंगे, तो क्योंकि इनको तो हम छोड़ के नहीं जा सकते, भाई हमारे ग्रुप में है तो जाएंगे। तो बच्चे भी हमारे साथ इंटरव्यू में गए और स्वामी ने जब विभूति क्रिएट करके दी तो उन दोनों बच्चों को भी क्रिएट करके दी, दोनों के सर पे हाथ रख करके ब्लेस किया और सब खुश होकर के आ गए भगवान की दया से। तो हमने कहा कि भाई इस औरत की अपनी कोई प्राप्ति होगी भगवान के पास, इसका कोई हिसाब होगा कि इन बच्चों की वजह से मेरी क्लास खुली। और ये हुआ कि वो क्लास साल भर चली, क्योंकि 88 में तो मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए थे और फिर उसके बाद हम सिक्किम चले गए, तो वो क्लास बंद हो गई। तो क्लास हमारी करीब 1.25 साल 1.5 साल के करीब चली थी, लेकिन उतने उसमें उन बच्चों में इतना फर्क आ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि और लोग भी कहते थे कि भाई आपके बच्चे बहुत वेल बिहेव, आपके बच्चे बहुत वेल बिहेव। और जब हम उनको प्रसाद देते थे तो वो मुंह में डालने से पहले हरि दाता हरि भोक्ता करके तब मुंह में प्रसाद डालते। उनको महीने में एक बार मैं लंच के लिए बुलाती थी, तो जहां वो पंगत में बैठते थे खाना परस दिया, लेकिन शुरू वो हरि दाता हरि भोक्ता से ही करते। जो आजकल हम लोग भूल जाते हैं करना ब्रह्मार्पणम, वो बच्चे करने लगे थे इतनी सी क्लास। तो मैं आपको बाल विकास का बता रही हूँ कि भगवान जो है वो बाल विकास के थ्रू हमें कितना सिखाते। बाल विकास से हमने बहुत सीखा, इन लोगों से बहुत सीखा। अब बात आती है कि स्वामी हमारे माता पिता भी हैं। स्वामी को हमने कहा कि स्वामी ऐसा है कि बच्चे तो आपके हैं, हम तो उनके केयर टेकर हैं, ये हमने चिट्ठी में लिखा था। और स्वामी ने उस भाव को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद वो मुझसे 2 साल तक पूछते रहे, हाउ आर योर चिल्ड्रन सर, सन कैसा होता है, डॉटर कैसा होता है। और मेरे मुंह से यही निकलता था, स्वामी मेरे तो कोई बच्चे हैं नहीं। तो आपके बच्चे, मेरे तो कोई बच्चे नहीं। 2 साल बाद स्वामी ने कहा कि हाँ ठीक है, वो साई के होते तुमको साई चिल्ड्रन देता, बच्चे देता। मुझे तो घबराहट लग गई, स्वामी क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शांति तुम्हारी डॉटर होती और भक्ति तुम्हारा सन। मगर ये सवाल पूछना स्वामी बंद नहीं करते थे, हाउ आर योर चिल्ड्रन सर। और मैं ये कहती थी स्वामी छोटे ही हैं, बड़े ही नहीं होते, वो छोटे ही हैं, बड़े नहीं होते। न शांति बड़ी होती है न भक्ति क्या करूं।
तो मतलब इस तरीके की स्वामी से बातचीत होती थी। हम लोग जब जाते थे स्वामी के पास, तो कमरे के आगे वो एक चमेली का बेल लगा हुआ था और उसमें से हम फूल तोड़ करके और अपने बालों में लगा लेते थे। अब सुषमा ठहरी, जल्दी में आई और उन्होंने जो उसमें तोड़ा तो एक इतना बड़ा डाल, उसमें से पूरी वो टूट गई। उन्होंने वही अपने कर लिया। अब हम लोग जब स्वामी के पास अंदर पहुंचे, खूब हंसे। कहने देखो 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 ये क्या करता है, क्या करता है। हाँ हाँ, पूरा ट्री उगाता बाल में, पूरा ट्री उगाता। और खूब हंसे। मैंने कहा कि स्वामी बच्चा है। हाँ हाँ बच्चा है, कब तक बच्चा रहेगा, बड़ा होना चाहिए माँ, अब तो बड़ा होना चाहिए, कब तक बच्चा रहेगा। स्वामी की और सुषमा की बातचीत ऐसे होती थी जैसे यशोदा माँ की कृष्ण से होती। वो वैसे ही उनके साथ उलझती थी और स्वामी वैसे ही उससे बात करते। कभी हमें लगा ही नहीं कि हम जब स्वामी के पास बैठते थे, अंदर हमको ये नहीं लगता था कि हम भगवान के पास बैठे। हमें ये लगता था कि हम अपने बिल्कुल अपने घर में बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं वो हमारे सब कुछ है। वो हमारे माँ भी हैं, बाप भी हैं, भाई भी हैं, फ्रेंड भी हैं, सब कुछ यही है। इनके अलावा हम और कुछ नहीं जानते। तो अब वो कहते हैं कि सुषमा को उन्होंने गणेश क्रिएट करके दिए, क्योंकि वो हर समय ये कहती थी कि भाई मैं ऐसे नहीं, मुझे बात करने वाले भगवान जी चाहिए जो मुझसे बात करें। तो उन्होंने गणेश क्रिएट करके सुषमा को दिए, हाथ में रखा। अब वो सुषमा देख रही है, कहनी क्या देख रही, कहनी स्वामी इनका मैं क्या करूं। पूजा करो माँ, लाडू चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अभिषेकम करो, विघ्न हरता होता, सिद्धि विनायक होता, इसका पूजा करो। स्वामी ये बोलते तो है नहीं, तो मैं इनकी क्या पूजा करूं, मैं इनकी पूजा क्यों करूं, ये तो मुझसे बोलते नहीं है। कहती नहीं माँ, पूजा करो, ये तो सब कुछ देने वाला, सब कुछ इनके हाथ में है, इनकी पूजा करो, मंगल होगा, सब कल्याण होगा। अब वो कहे फिर मैं इनका क्या करूं। तो स्वामी कहने लगे ऐसा करो, इसको खा जाओ। कह के खूब हंसे, कहने खा जाओ इसको। तो मतलब ये होता था। फिर एक एक उसमें उन्होंने एक कपिल आया, के बच्चों के दो कपल्स थे, एक का लड़का था एक की लड़की थी, और स्वामी ने अंदर शादी करी उनकी। और साहब वो लड़की के लिए मंगलसूत्र और लड़के के लिए अंगूठी और उनके दोनों के फादर्स के लिए गले में चेन, ये स्वामी ने मटेरियलाइज करी। हम लोग बैठे देख रहे थे। तो कहने ए क्या देखता, समझ में आया, शादी होता शादी, तो मैरिज होता माँ, मैरिज। हाँ स्वामी मैरिज होता, क्या करेगा माँ, देखो हस्बैंड वाइफ को 36 की फिगर में नहीं रहना चाहिए। 36 हिंदी का मतलब लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। 36 का फिगर नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को हमेशा 66 का फिगर होना चाहिए। तो तुम झगड़ा करता, बहस करता, तुम्हारे घर में मेड सर्वेंट्स होता, बाहर जाके पार्क में बैठ करके सब लोग डिस्कस करता, हमारा मैडम ऐसा करता, हमारा सर ऐसा करता, कितना बुरा होता माँ। ऑलवेज बी 66, नेवर बी 36। तुम बात करता, तुम्हारा भूल जाता बात करके सब, मगर साई के हार्ट पर स्क्रैच पड़, इसलिए बी वेरी केयरफुल।
स्वामी की टीचिंग्स तो हमको इस तरीके से मिली। हम जा रहे थे लंदन, मेरा ग्रैंडसन होने वाला था, तो हम, और गुरु पूर्णिमा आने वाली थी, तो मैंने स्वामी से कहा कि स्वामी मेरा तो मन नहीं कर रहा है लंदन जाने का, मगर क्या करूं, वो लोग बुला रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे ओ लंदन डर्टी प्लेस होता, बाथरूम होता, लेकिन कोई बात नहीं, ड्यूटी तो करना है माँ, जाओ। तो उन्होंने उसी समय मुझको एक माला क्रिएट करके, छोटे छोटे डमरू थे, और वो कर क्रिएट करके पहनाई, और फिर हाथ ऐसे उंगली करके बोले, नेवर फॉरगेट। बिल्कुल इस तरीके से, बड़े सीरियसली, नेवर फॉरगेट, वॉट एवर हैपेंस बिकॉज ऑफ साइंस विल, एंड साइंस विल इज ऑलवेज फॉर योर गुड, नेवर फॉरगेट। ये आपने हाथ जोड़कर से कहा, स्वामी नेवर लेट मी फॉरगेट, क्योंकि आप, हमारा क्या भरोसा, हम भूल सकते हैं, आप हमें भूलने मत देना कि जो जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, और आपकी मर्जी में ही हमारी भलाई, और कुछ, सच में। और अभी भी जब भी कोई भी बात होती है तो मुझे स्वामी की वही उंगली याद आती है, नेवर फॉरगेट, वॉट एवर हैपेंस बिकॉज ऑफ माई विल, एंड माई विल इज ऑलवेज फॉर योर गुड, नेवर फॉरगेट। अब इसी का एक वो देखिए कि स्वामी ने हमसे कहा कि हमसे क्या, हम लोग ग्रुप बैठा हुआ था, और वो कहने लगे कि साईं बोल बोल के थक गया, क्या करेगा बोल के माँ, साईं की तो कोई सुनता ही नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, आफत थी ना, तो हमने कहा नहीं नहीं स्वामी, हम जरूर सुनेंगे, आप कहिए। तो स्वामी का बात सुनेगा। स्वामी सुनेंगे। अब हमें क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, no rice, no sugar, no refined flour, no milk products, no root vegetables, और ओनली जिंजर, और कभी कभी थोड़ा बटर मिल्क ले सकता है। और ये करके, अब हम तो उनकी शक्ल देखी कि सारी चीजें तो ना मना करती, तो अब हम खाएंगे क्या, फिर लेकिन अब कहें क्या। तो हमने बस उनसे कहा, स्वामी प्लीज गिव मी ओबीडियंस। और स्वामी ने उतनी सीरियसली देख के दोनों हाथ उठा के कहा, दिया दिया दिया। आप यकीन मानोगे कि मुझे 1.5 साल तक मैं भूल ही गई कि खाने के लिए ये चीजें भी होती हैं, एंड आई वाज हैप्पी। मैं और चीजें खा रही थी, लेकिन मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं हुई कि कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रही हूँ अपने खाने में, खा रही थी। और मुझे नहीं मालूम था कि स्वामी का मकसद क्या था। ये बात थी दशहरे दशहरे की, और हम स्वामी के बर्थडे में गए हैं। आप ये सोचिए कि वेट लूज करने के लिए कितनी कितनी मेहनत से 1-1 किलो 1.5-1.5 किलो वेट लूज करने की बात होती है, इतनी मेहनत के बाद। लेकिन उतने पीरियड में मेरा वेट जो था वो 21 kgs कम हो गया। 21 kgs, हैरत, जो सुने वो हैरत। और मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने तो अपनी सारी शिफॉन शिफॉन जो उठा के रख दी थी कि भाई इतने वेट में मैं शिफॉन विफॉन नहीं पहनूंगी, वो सब निकाल ली कि अब मैं पहन सकती हूँ। अब तो मैं ठीक ठाक हो गई हूँ। और मैं जब गई तो स्वामी ने देख के कहा, देखो अब कितना अच्छा लगता। हाँ, ठीक है। अब जस्टिस पद्मा खस्तगीर और उनकी बेटी के साथ भी वेट प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जस्टिस पद्मा खस्तगीर से कहा कि माँ वेट कम करो। वो डॉटर की मैरिज के लिए परेशान रहती थी। बाबा ने कहा, इतने वेट में कौन शादी करेगा, वेट कम करो माँ, वेट कम। लेकिन भाई वेट ऐसे थोड़ी ना कम होता है। तो उन्होंने ये करके, अब उन्होंने कहा, जाओ भटनागर के वाइफ से पूछो, देखो उसने क्या किया, उसका वेट कितना कम हो, देख, जाओ। अब वो बेचारी मेरे पास आई,
कहने सिस्टर प्लीज टेल मी हाउ डिड यू लूज वेट। तो बुद्धि मारी जाती है ना, भगवान का कराया हुआ सारी होती है मति भ्रष्ट, कि हमने उसको सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। मैंने ये नहीं खाया, मैंने ये नहीं खाया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया है, और सब अब मेरा वेट इतना हो गया है, इतना कम हो गया है। नॉट रियलाइज, मतलब ये दिमाग में ही नहीं आया कि जो वेट कम हुआ है इट इज एन इम्पॉसिबल फिगर। इवन इफ यू टेक डाइटिंग पिल्स, वेट इतना कम नहीं हो सकता। ये डिवाइन इंटरवेंशन है जिसकी वजह से ये वेट इतना कम हुआ है। और हम कह रहे हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये दिखाया। अच्छा जी। अब हुआ उसके बाद मंजुल की बेटी की शादी पड़ी पूना में। अब पूना में शादी पड़ी और इनके जो किचन था उसकी जिम्मेदारी इन्होंने मेरे हाथ में सौंप दी कि भाई आप जरा सा किचन को सुपरवाइज करना। अब किचन में चीज बन रही है तो अब वो है मैं कहीं पोलन पूरी बना रही है, कहीं कुछ बना रही है, कहीं कुछ बना कि बहन जी थोड़ा ट्राई करके देख लो, बहन जी थोड़ा ट्राई देख लो। अच्छा ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, हाँ ठीक बना है, सब मसाला ठीक है। सब धीमे धीमे ट्राई करते करते, अरे ठीक है अभी शादी का वक्त है, खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आई गो बैक टू माई डाइट प्लान। भाई वो धीमे धीमे करके सब नॉर्मली हो गया और वो डाइट फिर वापस हम जा ही नहीं पाए। कितने बार कोशिश करी, नहीं जा पाए। धीमे धीमे वेट भी बढ़ने लगा। फिर अब हम लोग कोडई कनाल गए। कोडई कनाल गए तो सेकंड टाइम तो अ, स्वामी ने पूछा हस्बैंड से कि वाइफ कैसा होता। तो स्वामी ठीक है, थोड़ा वेट बढ़ रहा है। फिर अरे वेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तुम कुछ बोला नहीं। तो कहने स्वामी बोला था। उसने जवाब दिया ये मेरे और स्वामी के बीच की बात है, आप मत बीच में बोलिए। तो इसलिए मैं चुप हो गया। तो कहनी अच्छा ऐसा बोला। अब स्वामी ने हम लोग सबको लंच के लिए बुला। अब लंच के लिए उसमें उस लंच की एक अलग कहानी थी कि कोडई कनाल में हम वो अंदर जब स्वामी ने अपने कमरों में बुलाया तो एक मेजनाइन पर प्लेटफॉर्म था, उसपे लेडीज बैठी थी, सामने एक रेलिंग सी थी, और जो दो तीन स्टेप्स नीचे कमरा था वहां स्वामी की कुर्सी थी, कुछ स्वामी के स्टूडेंट्स थे, मिस्टर मिसेस हक्सर, मिस्टर हक्सर थे, मिसेस हक्सर तो हमारे साथ बैठी थी, मिस्टर हक्सर थे, और डॉक्टर संपत कुमार थे। संपत वो उस वक्त वाइस चांसलर थे, और और भी तीन चार लोग थे जो वीआईपी सब बैठे थे। हाँ शायद वो थे मिस्टर मिसेस सुबा राव। तो ये लोग बैठे हुए थे लंच पे। अब स्वामी बात कर रहे हैं, सब बात हो रही है, हंस रहे हैं, हम लोग ऊपर से सुन रहे हैं सब कि स्वामी बात कर। इतने में स्वामी ने एक हाथ यूं बढ़ाया और उसमें इतना बड़ा डायमंड हथेली पर, और उसकी लाइट की फ्लैशेस सारे कमरे की दीवारों पर लाइट फ्लैश हो रही है उसकी। ये क्या है। स्वामी कहने राम जब ब्राइडग्रूम बना था तब ये उसका जो हेड्रेस था उसपे ये डायमंड, उस ऑर्नामेंट में ये डायमंड राम के हेड्रेस का है। फिर उन्होंने ऐसे हाथ किया तो दूसरे हाथ में बड़ी सी रूबी आ गई, और रूबी की लाइट भी यूं फैलने लगी लाइट में, और कमरा जो है उसमें पिंक सा ग्लो आ गया। स्वामी बोले देखो पिंक देखता ना। Ram was dressed all in white. All his ornaments were pearls, white pearls. And Sita was dressed in red, and all her ornaments were gold and ruby. The red was so powerful that it had colored Ram's dress and pearls. They had turned pink. ऐसे तो अक्सर साहब बोले स्वामी जी आप कैसे कर लेते हैं।
स्वामी कहने मैं कुछ नहीं करता, मैं सोचता हूँ और हो जाता है। और ये करके और उनके वो दोनों गायब हो गए हाथ से। अब हम लोग जी अंदर डाइनिंग रूम की तरफ गए, तो डाइनिंग रूम में 4 कुर्सियां, 4 टेबल्स, 4 चेयर्स ईच लेडीज के साइड पर, और 4 टेबल्स, 4 चेयर्स ईच जेंट्स की, और एक टेबल और एक चेयर स्वामी की लगी हुई। और पैंट्री से बच्चे जो है स्कूल सर्व करने के लिए आ रहे थे। स्वामी पर्सनली खड़े होकर के उन्होंने सुपरवाइज किया कि किसको कहाँ बैठना है, तो बैठाया। और फर्स्ट टेबल पर उनके कुछ अमेरिकन लेडीज आई हुई थी, वो फर्स्ट टेबल पे बैठी थी, तो मुझे बैठाया, एक लेडी को और मेरे साथ बैठा, हम लोग चारों पे बैठे थे। सब उन्होंने से स्वामी पर्सनली उन लेडीज को, अमेरिकन लेडीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेन्यू क्या है। जो चीज स्टूडेंट्स परस रहे थे बता रहे थे कि ये है, ये है। अब बादाम की खीर, आमन पायसम था, तो अब उन्होंने कहा कि दिस इज पायसम, पायसम, पायसम। देन ही आस्क्ड मी, प्लीज एक्सप्लेन टू देम कि क्या है, व्हाट इज दिस। देन आई टोल्ड देम कि दिस इज आमंड पुडिंग, आमंड पुडिंग। एंड तो ऐसे करके अब सब लोग खा रहे हैं। अब स्वामी को तो खाने में टाइम नहीं लगता है, तो सब लोग जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखा स्वामी ने कि हर प्लेट पर सब चीज सर्व हुई है, खड़े होके घूम घूम के कि ये लिया कि नहीं, ये लिया कि नहीं कर। अब ऐसा हम लोग खा पी के फिर वो आए मेरी मदर के पास, कहने कि माता जी, हाउ ओल्ड, व्हाट इज योर एज। तो मदर ने कहा उस समय स्वामी 80, तो 80 होता। फिर सबको टर्न करके कहा, बहुत निर्मल भक्ति होता, वेरी गुड डेवोटी, बहुत साई को बहुत प्रेम करता। व्हाट डू यू वांट माता जी। तो मम्मा ने उनसे कहा कि स्वामी यू। तो फिर ही डिड नॉट डिनाई हर, ही सेड अभी थोड़ा वेट करो माँ, माता जी। वो उनको माता जी कहते थे। अभी थोड़ा वेट करो माता जी, टाइम आएगा तो ऐसे ही होगा। एंड then Swami went to his table and he also started eating. अब हम लोग जब सब खाना खा चुके, खत्म कर चुके, तो अपनी अपनी प्लेट उठा करके, थाली उठा करके हम वहां ले गए जहां सब रखते थे बर्तन। देखा तो स्वामी वहां खड़े आ गए, और हर एक थाली में देख रहे हैं कि किसी थाली में कुछ वेस्ट तो नहीं हुआ है। एक थाली में लेडीज में खाना वेस्ट था, और उन्होंने एकदम कहा, whose plate is this, whose plate is this, why so much waste of food। अब मिसेस अक्सर बेचारी दुबली पतली, और उनकी थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन फेल था, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उन्होंने बेचारियों ने बड़े हेसिटेटिंगली कहा, सॉरी माय प्लेट आई कुड नॉट फिनिश बिकॉज माय डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट गुड। स्वामी ने बख्शा नहीं, स्वामी ने कहा, then you should not have taken so much food on your plate. Waste of food is not good. तो करके और फिर वो जा करके हंसने लगे फिर कि ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया, अब देयर इज नो पॉइंट इन रबिंग इट एनी फर्दर। सच अ सीनियर डेवोटी और इतना मानने वाली। फिर स्वामी अपनी जगह टू विश अस गुड बाय खड़े हुए, सब अपने उनको धीमे धीमे उनके पास उठ के और नमस्कार हाथ जोड़ के निकल रहे। जब मैं के पास पहुंची और मैंने पद नमस्कार लेकर के और खड़ी हुई, तो कहते हैं कि ये वेट क्यों पुट ऑन किया। एंड देन ही pressed, his lip halfways and gave that very mischievous smile. उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, एंड देन आई लेफ्ट। लेकिन उसके बाद से भाई हमने कितना कोशिश किया उस रेजिमेंट पे वापस जाने के लिए,
कई भी थोड़े दिन के लिए किया भी, लेकिन उसका कोई असर नहीं। तो स्वामी तो ये बताना चाह रहे थे ना कि जो संकल्प वो ले लेते हैं वो संकल्प वो पूरा करवा देते हैं। At that time he wanted to press a point कि obey me, and when I give obedience then the results are always positive. तो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना में बहुत सी चीजें की प्रार्थना करते हैं, स्वामी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन हम कभी उनसे ओबीडियंस नहीं मांगते कि स्वामी आप जो जो भी हमसे कराना चाहते हैं हमको कंप्लीट ओबीडियंस दे दीजिए, ताकि हम आपकी बात को पूरी तरीके से फॉलो कर सकें, मान सकें। तो ये तो उनकी एज अ फ्रेंड कि भाई उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया, अपने मुझसे पूछा हॉस्पिटल देखा सुपर स्पेशलिटी, नहीं स्वामी, हम लोग सब कह रहे कि जाओ हॉस्पिटल देखो। अब हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे जी, और वहां पे स्वामी की अपनी गोल्फ कार्ट लेकर के डॉक्टर सफाया वेट कर रहे थे। उन्होंने सारा हॉस्पिटल हमको घुमाया कि स्वामी के गोल्फ कार्ट पे बैठा कर, और साथ ही साथ सब हमारे टेस्ट भी करा दिए, बीपी भी। तो कहते हैं कि नहीं, हमको स्वामी को शाम को रिपोर्ट करना है कि आपके बीपी रिपोर्ट क्या कर रही है, बीपी बीपी कितना है आप। तो एनीवे, तो इस तरीके से वो ध्यान रखते थे इस चीज का। मुझसे कहते थे, कहते कि तुम weight does not matter, हाँ, मैनेज योर ब्लड प्रेशर, टेक केयर ऑफ योर ब्लड प्रेशर। हम कौन होते हैं टेक केयर करने वाले, टेक तो वही कर रहे हैं, केयर तो वही कर रहे हैं, लेकिन वो करते थे। मंजुल मंजुल की तबीयत इतनी खराब हुई, स्वामी का बर्थडे टाइम था, और इसको पार्शियल पैरासिस, पेशेंट पैरासिस हुआ। अब ये पुट्टपर्ती आना चाहे और लेकिन हस्बैंड तैयार नहीं भेजने के लिए। तो इसने मुझे फोन किया कि अगर स्वामी से पूछो, अगर स्वामी कहते हैं, या जो बोल तो पाती नहीं थी, इसकी आवाज तो वो नहीं थी, कि अगर स्वामी कह दे तो मैं आ जाऊं। ठीक है, हम गए, स्वामी से कहा कि स्वामी सिस्टर का ऐसा हालत होता, ऐसा प्रॉब्लम होता, शी वांट्स टू कम फॉर द बर्थडे, कैन शी कम। और स्वामी कहने, हाँ उसको बोलो आए आए, और ये आई है। और इसकी ऐसी हालत थी कि इवन हमारी जो मेड थी, शी बर्स्ट आउट क्राइंग व्हेन शी सॉ हर। ना इससे बोला जा रहा था, ना इसका इसका फेस डिस्टॉर्टेड हो रहा था, और इसकी बहुत बुरी हालत हो रही थी। आंखें आंखें खुली, ब्लिंक नहीं करती थी, बुरी हालत। लेकिन स्वामी ने भाई जब हमसे कहा उसको आओ आओ, तो उन्होंने फेस पर अपने ऐसे ऐसे करके हाथ फेरा, ये आ गई। जब ये वापस गई है, शी वाज एब्सोल्युटली, शी वाज टॉकिंग नॉर्मली, शी वाज, हर फेशियल थिंग हैड रिकवर्ड एंड ऑल दैट, जो कि यही नहीं मालूम था कि अभी कब तक कैसे गाड़ी खींचेगी आगे। वो स्वामी के बर्थडे सेलिब्रेशन में स्वामी ने ऐसे ही इसको। सुषमा इतनी बीमार रहती थी, गुड्डन जो है, गुड्डन डॉक्टर अलरेजा जो जनरल हॉस्पिटल इंचार्ज, उनके पास जाती थी और चिट्ठी लिखकर के डॉक्टर अलरेजा स्वामी के रेजिडेंस में डेली जाते थे, और ये जाकर के शाम को उनके पास जाती थी और कहती थी दर्शन के बाद कि मेरी मदर की यह हालत है। चिट्ठी लिखती थी स्वामी के लिए, और पूरी सुषमा का हालत लिखती थी उसमें, और कहती थी कि ये प्लीज स्वामी को पकड़ा, स्वामी को दे दीजिए। और डॉक्टर अलरेजा के पास बाद में जब रात को जाती, तो डॉक्टर अलरेजा इसको विभूति के पैकेट्स पकड़ा के कहते, स्वामी ने ये कहा है कि तुम्हारी मदर को ये करना है, ये करना है।
इसका बाईपास सर्जरी अमेरिका में हुई और अगले दिन सर्जरी है और ये मुझे रात को कह रही है मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, आप जब तक स्वामी की परमिशन मुझे लेके नहीं देंगी मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। और इसकी हालत बुरी और ये हॉस्पिटलाइज। अब मैं स्वामी की परमिशन कहाँ से लूं, कैसे लूं? तो मैं वहां गई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। मैंने कुटुंब राव जी से कहा कि जी ये डॉक्टर सुषमा मेहरोत्रा अमेरिका में है, हॉस्पिटल में है और उसकी कल सर्जरी होनी है, बाईपास सर्जरी होनी है और वो ये जिद पकड़े बैठी है कि जब तक स्वामी पर्सनली परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं ऑपरेशन नहीं कराऊं। अल्टीमेटली कुटुंब राव पहले तो वो हाँ टालटूल ऐसा स्वामी तो सबके साथ रहते हैं, स्वामी तो हर वक्त साथ रहते हैं, आप इतना मानती हैं आप अपना फेथ रखिए और कराई। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, अगर वो नहीं कराएगी और ऐसी तो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो आखिर कुटुंब राव जी जो है गए होंगे स्वामी के पास क्योंकि उनका फिर रात को कमरे में आए और उन्होंने कहा स्वामी ने कहा है that she must undergo this surgery and Swami will be with her. फिर मैंने फोन किया और फोन करके और कहा कि उस वक्त ये सब तो होता नहीं था कि ये ये क्या है अरे मोबाइल मोबाइल नहीं होते थे। हमने टेलीफोन उस पे जा करके ट्रंक कॉल बुक करी, ट्रंक कॉल बुक करके इसको कहा स्वामी की परमिशन आ गई है, कुटुंब राव जी ने आके ये कहा है कि तुम्हें सर्जरी करानी है और स्वामी तुम्हारे साथ रहेंगे, तब जाके उसने सर्जरी कराई। तो ये स्वामी की कांस्टेंट हमारे साथ। अच्छा ये था, ऐसे खेल खेलते थे कि एक बार बर्थडे टाइम की बात है कि उन्होंने बुलाया एक ग्रुप के अंदर, दूसरा ग्रुप के अंदर। अब मंदिर में भजन जाने का टाइम हो गया, हमने कहा अब तो दो ग्रुप्स जा चुके हैं, अब हम लोगों की टर्न नहीं आने वाली, चलो मंदिर चलते हैं भजन में। हम लोग भजन हॉल में जाके बैठ गए मंदिर में। अब स्वामी सेकंड ग्रुप को बाहर लेके निकले और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं चलो। अब वो बेचारे आए बाहर की तरफ देखने के लिए कि भाई हम लोगों को वो दिख जाए ताकि हम लोग भी उठ के आ जाए। तो स्वामी कहते ए उधर क्या देखता है लेडीज की तरफ, वो अंदर भजन हॉल में बैठा है, तुम चलो अंदर। और स्वामी निकल करके बाहर, भाई पुट्टपर्थी में पीपल आर सो अलर्ट कि वो तुरंत उनको लग जाता है कि क्या करना है। और हमें भजन हॉल के अंदर ही उन्होंने कहना शुरू किया, जो दरवाजे में बैठी लेडीज की जल्दी जल्दी आइए स्वामी बुला रहे। अब हम लोग निकल करके भागे, स्वामी बाहर स्लोप से निकल करके और फेसिंग कि जिस तरफ हम मंदिर से आएंगे उधर, और लेडीज को कह रहे हैं मेक वे मेक वे मेक वे और ये और हाँ जल्दी आओ। और हम लोग हंसते जा रहे हैं और भागते हुए आते जा रहे हैं और फिर कहते स्वामी गो इन करके, और फिर हमें अंदर करके वो फिर हमारे पीछे पीछे अंदर आए। अंदर आकर के दरवाजा बंद करके और फिर कहते हैं किसी को नहीं बुलाया, ओनली फैमिली को बुलाया। इतना मजा आया और करके इतना हंसे इतना हंसे, हम लोग खूब हंसे क्योंकि कोई बात तो थी नहीं करने की खास, बस क्योंकि हमने ये कहा था अब हमारी टर्न तो आ जाएगी नहीं, क्योंकि दो ग्रुप तो जा चुके हैं अंदर। तो स्वामी ने ये दिखाया कि अगर मुझे बुलाना होगा तो चाहे दो ग्रुप जाए चाहे तीन ग्रुप जाए मैं बुलाऊंगा, और नहीं बुलाना होगा तो एक भी ग्रुप चाहे ना जाए मैं नहीं बुलाऊंगा। तो स्वामी तो अपनी मर्जी के मालिक, सब चीज बेसिक स्वामी के साथ हमने टाइम स्पेंड करके ये सीखा कि भाई बस देखते जाओ वो क्या कर रहे हैं, उसको एंजॉय करते जाओ और एंजॉय करके उसको एक्सेप्ट करते जाओ। टोटल स्वामी ने कहा कोडई का नाम, गुड डेवोटी का पहचान क्या? गुड डेवोटी का पहचान होता कि जैसा ट्रायंगल होता
ट्रायंगल का एक कॉर्नर इज हेल्प एवर हर्ट नेम, दूसरा कॉर्नर लव फॉर गॉड, और एपेक्स का पॉइंट है चेयरफुल एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल। इन 3 पॉइंट्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर साई परमानेंटली, दैट इज द हार्ट ऑफ साई। बेसिक फॉर्मूला। अब इसके बाद हम स्वामी से क्या कहें? स्वामी इज अ टोटल चार्ज ऑफ अस, हम कुछ कह नहीं सकते। ये होता था कि कमरे में बात होती थी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम ब्रेथलेसनेस हो रही है, ब्रोंकियल एस्मा का अटैक पड़ा हुआ है, हम कमरे में बैठे, शिवरात्रि का दिन है, हम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाते कि, और हम अंदर बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं कि स्वामी हम शिवरात्रि की आरती हो रही है और हम आरती अटेंड करने नहीं जा सकते, हम भोग लेने नहीं जा सकते। शिवरात्रि का अगले दिन का भोग तो स्वामी अपने सामने बंटवाते थे, और वो जो खिचड़ी वगैरह जो कुछ होती थी वो पत्तल में होता था। तो इन लोगों से कह दिया था भाई हमारी भी ले आना, हम जाते। लेकिन यू कांट बिलीव इट, मैं स्वामी सामने मैं उनसे कह रही हूँ कि जितनी देर वहां आरती हो रही थी वहां हमारी श्राइन में आरती घूम रही थी, ऐसे हम आरती देख रहे थे बराबर की आरती, प्रसाद नहीं। और हिमाचल स्टेट प्रेसिडेंट हमारे कमरे में आए और एक उन्होंने मुझको सफेद स्लीवलेस हैंड निटेड वेस्ट कोट की, जो किसी फॉरेन डेवोटी ने स्वामी के लिए निट करके दी हो। कहते स्वामी ने ये दी है आपके लिए और कहा इसको पहनो, और ये प्रसाद आपके लिए, विभूति के उन्होंने पैकेट दिए कि ये प्रसाद आपके लिए स्वामी ने दिया है। फिर मैंने वो वेस्ट कोट पहन ली, वो जो निटेड वेस्ट थी, और दूसरे तीसरे दिन से मेरा तो ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल एस्मा है वो डिसअपियर। तो ये है कि सेवा की बात बताएं, जो एक एक्टिविटी सेवा, सेवा में हम हमारी जनरल हॉस्पिटल की हमको ड्यूटी मिली। जनरल उस वक्त ये था 15 दिन की सेवा होती थी, तो कि आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते थे, स्वामी के दर्शन की आपको चिंता छोड़नी थी। आपको सुबह 7:30 के करीब आपको हॉस्पिटल पहुंचना होता था। वहां पे जो डॉक्टर्स सुबह की आरती करते थे ओपीडी शुरू करने से पहले, उससे पहले सारे अस्पताल की सफाई हो जाती थी, सारे वार्ड्स की डस्टिंग, सारे ओपीडी के जितने पेशेंट्स थे उनके कूपन्स बच जाने होते थे, सारे जितने हम लोग का रोस्टर बना हुआ था किस डॉक्टर के साथ हमारी ड्यूटी है, और अलग अलग डॉक्टर्स के साथ अलग अलग सेवा दर की ड्यूटी है। किसी के आई डॉक्टर के साथ, किसी के ऑर्थोपीडिक्स में, किसी के फिजिशियंस के साथ, जो जनरल हेल्थ हाउस में जितने डॉक्टर्स थी उनके साथ से उधर। तो ये इस तरीके से वहां पे होता था। तो और हम लोग को लंच के लिए ब्रेक मिलता था 40 मिनट्स का। तो हॉस्पिटल से हम कमरे आते थे जल्दी से खाना खा करके, हमें इतना टाइम नहीं मिलता था कि हम थोड़ा सा लेट रहे, वापस उल्टे पैर पैदल वापस जाते शाम के लिए तैयारी करने के लिए। तो सारे ये का, और हर संडे को, अब तो इतना स्टाफ ट्रस्ट ने लगा लिया है, परमानेंट स्टाफ, जो सारा क्लीनिंग स्टाफ है वो तो सारा परमानेंट है। उस वक्त तो सारा हम लोग करते थे क्लीनिंग, सारे हॉस्पिटल की संडे को धुलाई होती थी, साबुन से धुलाई होती थी, और धुलाई होकर के फिर उसकी पूरी पोछे से सुखाई होती थी कि कोई फिसल के गिर ना पड़े। अब संडे का दिन था और हम ऊपर से सोप का पानी नीचे की तरफ उतार रहे थे सीढ़ियों से, और हम फिसले हैं तो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी से गिरते लुढ़कते लुढ़कते हम नीचे आकर के ग्राउंड फ्लोर पर गिरे। और सब लोगों ने ये कहा
कि ये तो जरूर फ्रैक्चर होगा, इतनी ऊपर से गिरी है ये और इस तरीके से साबुन पे फिसल के गिरी है, ये फ्रैक्चर होगा। हमारी ग्रुप लीडर विपिन मोहन थी, तो सब अब उन्होंने कहा कि लेकिन हमको तो एक ब्रूज तक नहीं, बिल्कुल ऐसे उठ के खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहां स्वामी हस्बैंड से पूछते हैं कि वाइफ किधर होता, वाइफ क्या, स्वामी से, हाँ हाँ, उधर हॉस्पिटल में कितना प्यार से सेवा करता, कितना प्रेम से सेवा करता, वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। तो ये है कि वहां क्या हो रहा है, स्वामी यहाँ बता रहे। क्या मेरे हस्बैंड के साथ तो उन्होंने बहुत किया, उनकी सारी आ, उनकी कहानी तो अपनी किस्म की अलग थी, लेकिन ही वाज डायग्नोज्ड अ पेशेंट ऑफ लिवर कैंसर। लेकिन स्वामी ने तो हमारा मुंह पहले ही बंद कर दिया था कि तुम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, अपने फादर के लिए नहीं, ब्रदर के लिए नहीं, सिस्टर के लिए नहीं, मदर के लिए नहीं, सन के लिए नहीं, डॉटर के लिए नहीं, किसी के लिए। तुम्हारे मुंह से मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना सुनना चाहता हूँ, लोका समझता सुखिनो भव। उस समय यही होता था, लोका, अब तो समझता लोका होने लगा। लेकिन बस इस प्रार्थना को छोड़ के मैं और कोई प्रार्थना नहीं सुनती। तो अब मैं प्रार्थना तो कर नहीं सकती कि भाई अब क्या करूं। लेकिन स्वामी ने क्या किया कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को वरांडे में स्टूडेंट्स को कहना शुरू किया, क्या सब लोग छोटे छोटे बच्चों को और नर्सरी राइम सिखाता और सोचता कि चाइल्ड को कितना इंग्लिश आ गया, और हम्टी डम्टी हैड अ बिग फॉल, और जैक एंड जिल, और बाबा ब्लैक शिप, बाबा ब्लैक शिप करके सिखाता। गायत्री मंत्र सिखाओ, गायत्री मंत्र बुद्धि को तेज करता है, जो करता है उसको वो सिखाओ, संस्कार। और फिर मेरे हस्बैंड के पास आकर के बोले, ए मैं ब्लैक शीप नहीं, मैं व्हाइट शिप होता जो तुमको अक्रॉस ले जाता। तो बोले कि बहुत, ही लुक्ड वेरी कंफ्यूज कि अक्रॉस का क्या मतलब। पागल, मैं तुमको भवसागर पार करा था। तो पास में ही डॉक्टर गुप्ता बैठे थे, उन्होंने कहा आज तक हमने स्वामी को किसी से ये कहते नहीं सुना कि मैं तुमको भवसागर पार, आई एम द व्हाइट शिप दैट विल टेक यू अक्रॉस। अब ये तो बड़ी खुशी खुशी आ गए कमरे में। कैंसर डायग्नोज हो चुका था और स्वामी ने कह दिया था कि तुम्हारा कैंसर मैंने कैंसिल किया, विभूति तुम्हारा मेडिसिन होता, गुड स्लीप, गुड फूड, एंड बी हैप्पी। लेकिन वो और उन्होंने विभूति की एक चांदी की कंटेनर मटेरियलाइज करके विभूति से भरी इनको दी कि विभूति तुम्हारा मेडिसिन होता, और विभूति, और स्वामी तो भर भर के विभूति के पैकेट हम लोग को देते थे और हम आराम से लोगों में बांटते थे। हमें ये लगता था कि जो लोग स्वामी के पास तक नहीं पहुंच जाते, उनके पास तक पहुंचने का स्वामी का ये साधन है, वो हमारे थ्रू उनके पास पहुंच रहे हैं, जिसको जरूरत है उनको दे दो। तो हम दे देते थे। हमें कभी ये लालच नहीं आया कि ये पता नहीं अगले बार ये विभूति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमें ये नहीं मालूम था कि इतनी वो हो जाएगी कि विभूति स्वामी के हाथ की would be not be available to us anymore। लेकिन हम दे देते थे ऐसे। लेकिन उनसे कहा उन्होंने, जब इन्होंने कमरे में आके कहा कि स्वामी ने आज बड़ी अजीब बात कही। स्वामी बच्चों से कह रहे थे बाबा ब्लैक शीप सिखाता, और फिर मेरे यहाँ पास आकर के मेरे सर पे हाथ रख के कहा, ए मैं ब्लैक शीप नहीं, मैं ब्लैक शीप नहीं, मैं व्हाइट शिप होता जो तुमको अक्रॉस ले जाता। फिर बोले पागल, मैं तुमको भवसागर पार करा था। तो इंदु त्रिखा, इंदु दीदी और मैं दोनों चुप हो, क्योंकि समझ तो गए कि स्वामी का इशारा क्या था।
लेकिन कहना क्या था। तो उसके बाद से स्वामी ने मुझको सांख्य योग पढ़ाना शुरू किया। मैं गीता खोलती थी, बस सेकंड चैप्टर के आगे मुझे पढ़ने नहीं देते, सांख्य योग पढ़ो। और मुझे मेरे अंदर इतना ये स्ट्रॉन्ग जज्बा उन्होंने भर दिया कि I should not come between Swami and my husband. Swami's sankalpa is to take him across. I should not be selfish and hold him back. कि जो स्वामी इनके लिए बेस्ट समझेंगे वो करेंगे, मगर मुझे बीच में नहीं आना है। तो ये प्रेयर मेरे मुंह से कभी निकली ही नहीं कि स्वामी आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, प्लीज इनको ठीक कर दीजिए। ये थॉट ही नहीं माइंड में आया। ये लगा कि स्वामी ने जो संकल्प किया है, मैं स्वामी के संकल्प में और अपने हस्बैंड के बीच में मुझे नहीं आना है। दैट इज नॉट माई। तो बल्कि कभी कभी उनको ये भी लग जाता था दैट आई एम इनडिफरेंट टू हिज प्रॉब्लम, कि मैं, लेकिन मुझे ये लगता था कि मुझे थोड़ा सा डिटैच रहना चाहिए, दैट ही शुड नॉट फील इन एनी वे बाउंड बाय अ सेंस ऑफ गिल्ट कि मेरा क्या होगा, या दैट आई एम वरीड या एनीथिंग लाइक दैट। दिस इज अ ग्रेस पीरियड गिवन टू हिम बिटवीन हिमसेल्फ एंड स्वामी। एक एक मोमेंट इनका बहुत प्रेशियस है, ये सिर्फ साईं के लिए है, और इस मोमेंट को इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए बाय वर्ल्डली थिंग्स एंड बेटा ये और बेटी ये और वाइफ ये और इस सब में को नहीं डालना चाहिए। बेसिक ये है कि he should be left alone to be totally with स्वामी। स्वामी ने भी यही किया कि जो करते थे हमेशा कि वो विभूति देते थे और मेरे हस्बैंड कहते थे कि स्वामी कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है। तो कहते अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, स्वामी दूसरा प्रसादम देता, फिर क्रिएट करके विभूति देते, खा लो करके। तो इंडल्जेंट इतने थे। तो स्वामी ने वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई, पुट्टपर्थी वेलोर क्रिश्चियन कॉलेज, टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल बॉम्बे, और डॉक्टर भट्ट से कहा कि कंसल्टेशन करो। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सारे टेस्ट इनके कराए, कैट स्कैन वगैरह सब हुआ, और डॉक्टर भट्ट ने शाम को ये कहा कि स्वामी सबकी यही ओपिनियन है कि ऑपरेशन इज नो लॉन्गर पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू। तो स्वामी ने कहा कि यू यू डू योर वर्क सर, लेट मी डू माइन, ही इज नॉट योर पेशेंट, ही इज माई पेशेंट। ठीक है, हो गया। तो अब जब फाइनल टाइम में गुरु पूर्णिमा पर हम पहुंचे वहां पर, अब गुरु पूर्णिमा पर इनको जो बैठने की जगह थी, तब तक फिर अब ये जमीन पे नहीं बैठ सकते थे, कुर्सी पे बैठते थे। व्हील चेयर पर मेरे ब्रदर इन लॉ ले जाते थे, कुर्सी पे बैठा देते, और स्वामी वहां नहीं जाते। और ये आते थे और आ करके आंसू भरी आंखों से कहते थे कि मुझे ऐसी जगह इन लोगों ने जानबूझ के बैठाया है कि वहां स्वामी आते नहीं है। मेरी स्वामी से, मुझे स्वामी से इतनी बात करनी है, लेकिन मैं स्वामी के पास, स्वामी मेरे पास तक नहीं आते कि मैं अपनी बात स्वामी से कह सकूं। तो लेकिन हर समय हर तरफ से इनका ध्यान हट करके स्वामी 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 स्वामी, स्वामी से कैसे बात हो, स्वामी से कैसे बात हो, स्वामी से कैसे बात हो, बस यही छटपटाहट होती थी। हम गुरु पूर्णिमा टाइम और गुरु जो पूर्ण चंद्रा में डिस्कोर्स हुआ स्वामी का, तो स्वामी ने अपने स्कूल को, इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, जाने लायक नहीं थी, लेकिन स्वामी ने स्टूडेंट को भेजा कि उसको ये कराओ, उसको लाओ, उसको आना। तो जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े बदला करके मेरे ब्रदर इन लॉ और वो स्टूडेंट जो है व्हील चेयर पर ले करके गए, और वहां पर पूर्ण चंद्रा के आगे जो वेल है उसमें सेकंड रो पे उनको लेडी साइड पे
कॉर्नर पे उनको चेयर पे बैठा दिया। स्वामी आए और स्वामी ने सब घूमा घूमा, फिर लेडीज में निकलते निकलते वापस जा करके मेरे हस्बैंड के पास जाके पूछते हैं कि ए हाउ आर यू सर, वेरी कंपैशनेट, हाउ आर यू सर। स्वामी, कल तक तो मैं ठीक था, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक। और स्वामी लुक्ड एट हिम एंड ही सेड, आई नो, आई नो। और ये करके कोई विभूति नहीं, कुछ नहीं, बस आई नो। और फिर बेल के बाहर जाके अपने नॉर्मल फूल के चले गए स्वामी। अब हम आ गए जी, कमरे में आ गए, फिर वही बात। तो इतना रिलीफ था इनके चेहरे पर कि स्वामी ने पास में आके इतना पूछ लिया कि हाउ आर यू सर, और मैंने अपनी बात स्वामी को बता दी। बिल्कुल इतना चेहरे पे। आई थिंक दैट नाइट ही मस्ट हैव रियली स्लेप्ट, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तो ही हैड अ मैसिव ब्रेन हैमरेज। अब ब्रेन हैमरेज में डॉक्टर गुप्ता बेचारे आए, उन्होंने देखा देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू, यू हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इनको लेकर गए। अब उन्होंने एडमिट तो कर लिया, बेड भी दे दिया, सब वो कर दिया, लेकिन कोई मेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कि क्योंकि वो कहें कि ये तो स्वामी के पेशेंट है, वी हैव टू वेट फॉर स्वामी इंस्ट्रक्शन। सबको डॉक्टर्स को मालूम ये बात कि स्वामी पेशेंट, स्वामी। अब मुझे वहां पे मैंने फिर डॉक्टर अलरेजा को इनको स्वामी के नाम चिट्ठी लिख करके, कंडीशन लिख करके मैंने डॉक्टर अलरेजा से कहा ऐसी ऐसी कंडीशन है, प्लीज स्वामी शाम को दर्शन के लिए निकलेंगे तो आप उसको दे दीजिएगा। तो उन्होंने ले ली चिट्ठी। अब वो भाई मैं पास में बैठी हुई है तो पूरी तरह कॉन्शियस थे भी नहीं। तो इतने में इनको, आई मीन, he threw up and lot of blood and all that kind of thing. तो मुझे फिर थोड़ी परेशानी हुई, घबराहट हुई कि भाई कोई देखे, डॉक्टर को बुला के लाई उन्होंने। फिर सफाई फाई तो करी, हम तो सेवा दल थे ही, तो खुद भी सफाई करी और भी सेवा दल साथ रखा। लेकिन बैठे बैठे मैंने तो फिर साई गायत्री करनी शुरू कर दी, चैंटिंग। तो मैंने देखा कि पर्दा हिला और स्वामी along with 2-3 people entered the room और पास में आकर के बोले कि कैसा है, हाउ आर यू सर। और ये आधे ऐसे उठे, नो नो नो, लाइट आउट, लाइट आउट। और टाइम और कुछ क्या, then he went away from the room। डॉक्टर अलरेजा शाम को स्वामी जब निकले दर्शन पर, ही केम स्ट्रेट टू डॉक्टर अलरेजा और कहते हैं कि मुझे मेरी लेटर, माय लेटर प्लीज। तो डॉक्टर अलरेजा ने चिट्ठी पकड़ाई, स्वामी रेड द लेटर एंड देन ही गेव हिम विभूति पैकेट्स एंड ही सेड फैमिली को बोलो कि इसको फौरन दिल्ली ले जाए, इमीडिएटली दिल्ली ले जाए। अब वहां पे हॉस्पिटल में ये हो गया कि भाई यस गो। तो उन्होंने भी कहा अब आप इनको कमरे में ले जाइए, देयर इज नथिंग मोर दैट वी कैन डू फॉर इट हियर। तो फिर वही एम्बुलेंस फिर हम लाए कमरे में। तो अनकॉन्शियस तो थे ही, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा, हमने अपने लड़के को फोन किया, वो लंदन में, बेटी बहरीन में, और भाई दिल्ली, सबको फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। अब बेटा कहे कि मम्मा 15 तारीख तक रुक रहो और मैं फर्स्ट फ्लाइट लेकर जैसे ही पहुंचता हूँ वैसे ही विल शिफ्ट पापा टू दिल्ली। लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि इसमें कोई बात है, स्वामी ने कहा इमीडिएटली शिफ्ट करो, वी मस्ट शिफ्ट हिम। तो हमने उसी रात में सारा कमरा वाइंड अप किया और सब कर करा करके टैक्सी का भी इंतजाम किया। और सुबह मेरी सिस्टर के भजन को उसने दर्शन में स्वामी सीधे उसके पास आए
और आके बोले, हाउ इज भटनागर? तो आई नो, आई स्वामी दिल्ली, तो सबने कहा दैट इज गुड फॉर हिम, दैट इज गुड। और फिर उन्होंने विभूति बहुत पेट करके दी और चले गए। अब ये आ गई कमरे में और मुझसे कहने लगी कि तुम दर्शन के लिए चले जाओ, जब आरती के बाद स्वामी जाएंगे पूर्ण चंद्रा में तो दर्शन तुम कर लेना। तो हम वहाँ, मिसेस शोरी ने मुझे बैठा। जब स्वामी आए तो मेरे मन में जो थॉट था वो ये था कि स्वामी, मैं पुट्टपर्ती से रोते हुए नहीं जाना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि वहां पे कोई मुझे रोता हुआ देखे और किसी को ये कहने का मौका मिले कि पुट्टपर्ती से रोती हुई आई है हस्बैंड को ऐसी हालत में करके। सो यू, इफ दिस इज द एंड, देन गिव मी अ नॉड एंड गिव मी अ बिग स्माइल, ताकि आई टेक कैरी विथ मी द मेमोरी ऑफ योर स्माइल। और ऐसे ही हुआ कि स्वामी आके हमारे सामने खड़े हुए और very seriously he looked at me, he gave a big nod like this, and then he suddenly broke out into a beautiful smile। और मैं समझ गई, मैंने आपको प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं आ गई। एंड देन वी लेफ्ट फॉर दिल्ली। और यहाँ भी सबको जो भी इंतजाम हुआ सब हुआ। Later I realized he, my husband was very attached to his family. He was the sun, moon, stars to his sisters। अकेला भाई थे और उनकी तो जान बसती थी। And they could not have come to Prasad Devas। And वहां पर कम से कम सब, they all had the opportunity of seeing him, of इनको तो नहीं कुछ समझ में आया कुछ। And then on a Monday, Swami called my sister। My brother-in-law had come with me and then gone back, क्योंकि मेरी मदर और मेरी सिस्टर प्रशांति में रुक गई थी। तो बाबा आए मंडे को, विभूति क्रिएट करके उन्होंने मेरी सिस्टर को दिया और कहा, भाई दिस इवनिंग दिस विभूति शुड रीच भटनागर इन दिल्ली। उसी वक्त जी वो लोग वाइंड अप करके कार से बैंगलोर आ गए। एंड देन शी टॉक टू द एयरलाइंस पीपल। द एयर होस्टेस सेड, आई विल टेक द विभूति। और मुझे उसने कॉल किया। अब मेरे पास तो कोई था नहीं उस वक्त जिसको कि मैं भेजूं विभूति, तो मैं खुद गई और इंदु दीदी को मैं बैठा गई अपने हस्बैंड के पास कि आप बैठिए, मैं जा रही हूँ विभूति। तो मैं गई विभूति के लिए और वो एयर होस्टेस बाहर मुझे मिल गई। मैंने विभूति ली और मैं लौटी। रास्ते में जितने मंदिर मिले सबके दरवाजे खुले, सब दरवाजों, सब मंदिरों में आरती हो रही है। एयरपोर्ट से लेकर के और अपोलो हॉस्पिटल तक कितना डिस्टेंस है, इतने मंदिर रास्ते में मिले, सब में आरती हो रही और दरवाजे खुले, मुझे सब आरतियों के दर्शन। अब मैं वहां पहुंची तो इंदु दीदी कहने लगी कि बस अब भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बाबा ने अब इनकी मेडिसिन पीस दी है, अब ये ठीक हो जाएंगे। तो मेरे मुंह से ये निकला कि फाइनल प्योरिफिकेशन के लिए बाबा ने ये विभूति खोल के पिलाने के लिए कही है, मेकिंग इट गंगा। और वही हुआ। ही डिड नॉट सर्वाइव मोर देन दैट। लेकिन स्वामी ने कहा था, मैंने कैंसर कैंसिल किया। ही डिड नॉट डाई ऑफ कैंसर। इनका कैंसर स्प्रेड आउट ही नहीं हुआ, इनकैप्सुलेटेड रहा लिवर में, वो कहीं स्प्रेड हुआ ही नहीं। और सारे में इनको एक दिन भी कोई पेन नहीं हुआ। हम ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं, उन्होंने तो एक दिन भी पेन किलर नहीं खाई, कोई पेन नहीं। और डॉक्टर ने जब हमको घर भेजा तो ये कह के भेजा कि जिस दिन ये ट्यूमर रप्चर होगा उस वक्त इतना पेन होगा कि सिवाय सेडेशन के मॉर्फी देने के और कोई चारा नहीं रहेगा। यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। वो नौबत ही नहीं है। ही डिड नॉट डाई ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ ब्रेन हैमरेज। मतलब जो भी है वो समय उनका था जाने का। रक्षाबंधन की पूर्णिमा थी और आराम से
और स्वामी ने मुझे वहां पुट्टपर्ती में कहा था कि मैं आज आप लोग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पुट्टपर्ती भजन हॉल में स्वामी ने विजन में भजन हॉल में ये दिखाया था कि लास्ट स्टेज का सीन कैसा होगा, और बिल्कुल डिट्टो डिट्टो वही सीन था। और स्वामी ने कहा जब ये समय आएगा तब तुम्हें इस जीव से क्या कहना है ये तुम समझ लो। तो मैंने कहा स्वामी अभी समझ के मैं क्या करूंगी, मुझे उस वक्त याद रहेगी ये कहने की? तो कहने मैं तो हूं, मैं तुम्हें याद दिला। और जिस समय डॉक्टर ने यहाँ पे कहा मेरे बेटे के यहाँ, सराउंडेड बाय माय ब्रदर, माय हिज वाइफ, माय सन, डॉटर, माय डॉटर, सब लोग थे। डॉक्टर ने कहा ही इज गोइंग। तो उससे पहले 45 मिनट्स ही हर्ड भजन्स, मेरे से हाथ पकड़ के पूरे भजन सुने। और भजन सुन के लास्ट भजन कि वो वाला भजन था कि मुझको हमको तुमसे प्यार कितना साईं तुम ये जानते। बहुत पसंद था इनको। और वो इन्होंने सुना एंड देन ही सेड बस इनफ, एंड ही लेट गो ऑफ माय हैंड एंड ही स्लिप्ड इनटू अनकॉन्शियसनेस। और बाबा ने मुझे कहा अब वक्त है, अब बोलो इसके कान में। तो मैंने तुमको कहा है। और उस वक्त मैंने उससे यही कहा कि जी आपका मेरा साथ यहीं तक का था, आगे का सफर आपको अपने आप करना है। भगवान आपको आपके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा दे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। दैट वाज द एंड आई वाज टोटली एट पीस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के चैंट के अलावा मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। दिस वाज इट वाज सच अ पीसफुल एंड he was surrounded by his people whom he loved and who I mean they loved him. तो मुझे भगवान से इतना मैंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया कि किसी को ये कहने का मौका नहीं मिला कि इनको पुट्टपर्ती की रट लगी रहती थी। हम अपने भाई को नहीं देख पाए, हम अपने भाई को नहीं मिल पाए, हम इसको नहीं मिल पाए। सब लोग सब मिल लिए, सबकी तसल्ली हो गई, सबके बीच में भगवान के पास गए। ये भगवान की कितनी बड़ी दया थी वो मैं कह नहीं सकती। भगवान का कुछ भी कहा हुआ गलत नहीं हुआ, जो भगवान ने कहा वैसा ही हुआ। और इसके अलावा इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो फ्रेंड, ब्रदर, गुरु, माता पिता एंड ऑफ कोर्स द डिवाइन मास्टर, डिवाइन गॉड, ये सब टोटल is भगवान श्री सत्य साई। ओम श्री साई।